हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक सेटअप दूंगा जो इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है। केवल इंट्राडे ही करना है और जब भी मैं आपको बताऊंगा ऐसी कंडीशन बने तभी आपको बाई करना है और केवल मंथली ही बाई करना है। हमें वीकली बाई नहीं करना है क्योंकि वीकली में टाइम डीके ज़्यादा होता है इसलिए। और जब भी हम मंथली बाई करें तभी हमें उसके ऊपर का यानी 400 या 500 पॉइंट, 400 या 500 पॉइंट अप का सेल करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सेल करना है वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ट्रेड में, उसके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा नज़दीक का सेल किया है तो आपको प्रॉफिट कम होगा और दूर का सेल किया होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अन्यथा आप नेकेड बाय भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। कभी कभी नेकेड बाइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कई बार ट्रेड फेल भी हो जाता है तो हमें लॉस का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे बाई करना है, हेज के साथ करना है या नेकेड करना है। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि हमेशा हेज कीजिए क्योंकि हेज से आपका लॉस कम हो जाएगा। प्रॉफिट भले ही कम आए लेकिन लॉस कम होगा। हमें सिर्फ लॉस को ही कंट्रोल करना है ट्रेडिंग में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और केवल बैंक निफ्टी में ही करना है ऑप्शन में। पहले 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना, उसमें एक इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, उसको लगा देना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी बैंड पतला हो जाए तब हमें देखना है। जब भी बैंड पतला हो जाए उसके बाद वो ब्लास्ट होता है, किसी भी साइड ब्लास्ट हो तो हमें उसको देखना है पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 18 मार्च की चार्ट है और यहाँ पे ये ब्लेंड ब्लास्ट हो गया है। यानी इस कैंडल ने बैंड के बार क्लोजिंग की है। उसका बैंड का लोअर एंड है 34388 और क्लोजिंग है 34335। जब भी ये 5 मिनट की कैंडल बैंड के बाहर क्लोज हो जाए किसी भी तरह ऊपर या नीचे, तो फिर हमें क्या करना है कि उसकी नेक्स्ट वाली या उसकी नेक्स्ट वाली यानी दो कैंडलों के दो अगली दो कैंडल हो उसका लो या हाई टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटा तो हम ट्रेड नहीं लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल का हाई लो है 34329, यानी उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल 34329 के नीचे ट्रेड करे तभी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और हमें ज़्यादातर एट द मनी ऑप्शन ही बाय करना है। तो आप देख सकते हैं इस दूसरी कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या किस ऑप्शन प्राइस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसका क्लोजिंग है ये रेड वाले कैंडल का 34334, यानी अब हम यहाँ पे नीचे की साइड ट्रेड हुआ है तो हम पुट परचेस करेंगे। पुट पुट 34300 का हम बाय करते हैं। अब देखते हैं कि उसका उसमें भी एक कंडीशन है 3400 का पुट। उसका चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। कितने बजे हमें ये कंडीशन मिली देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 1 बजे के आसपास हमें मिली है, पुट में देख सकते हैं। यहाँ पे हम पुट का जो हाई है वो 552.55, यानी हम 553 के आसपास बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये 20 SMA लाइन है जो रेड लाइन है उसके नीचे क्लोज कर जाए जब भी प्राइस तो हमें निकल जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बाय किया होगा हमने 553 पे तो प्राइस कंटिन्यू 3 कैंडल तक ही ऊपर ही गया और उसका हाई है 759, यानी करीबन 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है हमें। और केवल हमें ये मंथली ही बाई करना है, वीकली कभी भी नहीं करना क्योंकि उसमें टाइम डिके ज़्यादा होता है। अब दूसरा देख लेते हैं। जब भी ब्लेंड ब्लास्ट हो तभी हमें ये ट्रेड करना है, अन्यथा नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड ब्लास्ट हुआ। ये 17 मार्च है, 11:20 का टाइम है। इस कैंडल का हाई जब भी हाई ब्रेक हो तभी हमें ट्रेड लेना है। इस कैंडल का हाई है 34893.45, यानी 834895 के अब जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कॉल।
वो है 3490 का कॉल लेके। अब देख लेते हैं उसका चार्ट भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉल का हाई है 690, यानी हमें बाय करना है 690 के अबव। तो अब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 691 पे, और डायरेक्ट दो ही कैंडल में उसने हाई लगाया है 816, यानी करीबन 120 पॉइंट के आसपास आपको 10 मिनट में ही प्रॉफिट हो गया। दूसरा एक देख लेते हैं अभी, और उसको हेज कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल ने बैंड के अपर एंड के ऊपर क्लोज किया है। तो अब जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक हो तभी हमें ट्रेड लेना है। इस कैंडल का हाई है 34680, यानी उसके वो ऊपर जाएगा प्राइस तभी हमें उसमें ट्रेड लेना है। और कौन सा सी बाई करना हमें 34700। कितने बजे हमें कंडीशन मिली देख लेते चलिए एक बार। यहाँ पे 1:40 यानी 40 मिनट के आसपास हमें ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 15 मार्च का है। तो चलिए अब देखते हैं। इसका हाई है 840, उसके अब हमें बाय करना है, और हमें हमारी बाइंग हो गई और तुरंत ही नीचे आई प्राइस। लेकिन जब भी इस रेड लाइन के नीचे क्लोज नहीं करे तभी तक हमें निकलना नहीं है, ट्रेड में बने रहना है। और इसका हाई आप देख सकते हैं 1110 का है, यानी करीबन 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इसमें भी हुआ। अभी तक ऐसे एक भी एसएल नहीं हिट हुआ, और ऐसा होगा भी नहीं कि एसएल नहीं हिट होगा। एसएल भी हिट होगा, केवल आपको प्रैक्टिस करना है ये सब को, क्योंकि एसएल तो सब में हिट होता ही है। अगर 100% कोई सेटअप होता तो कोई यहाँ पे बिजनेस करता ही नहीं। सभी में एसएल हिट होता है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस को हमें देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है। यहाँ पे अभी हमने 3 ट्रेड देखे, तीनों 3 ट्रेड हमें प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। और कभी कभी एसएल भी हिट होता है, ऐसी भी कंडीशन बनती है मार्केट में। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है 35270, यानी अपर बैंड का है 35263। यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा। यहाँ पे प्राइस मूव तो की, लेकिन तुरंत उसके बाद नेक्स्ट कैंडल से ही रिवर्स हो गई प्राइस, और तुरंत नीचे ही आने लगी प्राइस। तो ऐसे में हमारा एसएल भी हिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कम से कम लॉस देना है। जब भी ये प्राइस बैंड के दूसरी या तीसरी कैंडल यहाँ पे बैंड को छोड़ दें, यानी बैंड के पास से नीचे आ जाए प्राइस, ये देखिए आप यहाँ पे ये प्राइस को बैंड से दूर चली गई है। यहाँ पे दो रेड कैंडल है यहाँ, तभी आपको हेज करना है। तभी क्या करना है, यहाँ आपने ये प्राइस है क्लोजिंग है इस ग्रीन कैंडल की 35270, यानी आपने 35,300 का कॉल परचेस किया है। जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ये प्राइस बैंड के साथ नहीं चल रही है, तब क्या करेगा आप, यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि ये प्राइस ऐसे आती है फिर यहाँ से चलने लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ। तो इसलिए हमें ट्रेड में यहाँ से हम निकल गए तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे हेज करना है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तब हमें हेज करना है। हेज में क्या है, यहाँ पे हमने 35,300 का कॉल बाई किया है, और उसके ऊपर यानी 500 या 600 पॉइंट वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और प्रॉफिट बुक करना भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको कितने प्रॉफिट बुक करना है, कितना लेना है। वो आपका अपना अपना होगा कि कितना आपको प्रॉफिट लेकर जाना है, वो आपका डिसीजन होगा।
क्योंकि यहाँ पे जितना प्रॉफिट सब अलग अलग प्रॉफिट बुक करते हैं, कोई पूरा प्रॉफिट ले जा सकता है तो कोई आधा। तो अब हमें हेज करना है। यहाँ पे हम हेज कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 35,300 का कॉल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम 35,300 कॉल, यहाँ पे टाइमिंग चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 10:25 हुआ है। डेट है 16 मार्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन बनी ही नहीं। यहाँ पे कॉल की या पुट की जो भी आप बाय कर रहे हो उसका भी बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ही नहीं बनी। अगर उसमें नहीं बनी है तो हमें नहीं लेना है। एक पॉइंट और नोट कर लेना कि दोनों में ब्लास्ट होना चाहिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स का चार्ट है, उसमें भी ब्लास्ट है, लेकिन जब भी आप एट द मनी कॉल बाय करेंगे उसमें भी ब्लास्ट होना चाहिए, अन्यथा हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ था, उसकी पहले वाली में हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 15 मार्च को 1:40 पे ये हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तभी हमें ट्रेड करना है। फिर भी एक मैं दिखाता हूँ जहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं गया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शायद ये प्राइस रिवर्स हो गए। यहाँ पे एक कैंडल बहुत ही बढ़िया क्लोज की है, बेन भी पतला था, उसके बाद ये क्लोजिंग हुई। तो अब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम कब और कौन सा लेंगे। 34,622 का क्लोजिंग है, यानी हमें 34,600 का कॉल बाय करेंगे। देख लेते हैं उसकी प्राइस पहले, उसमें भी बेन ब्लास्ट हुआ है या नहीं वो भी हमें चेक करना है, अन्यथा हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये कौन सी डेट है, 18 मार्च। यहाँ पे भी हमें बेन ब्लास्ट हुआ और हमारा हाई है 637, यानी हम 638 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख लेते हैं, हम देखे इसमें कैसे हेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमने बाय किया 638, यहाँ पे 638 पे हमें बाय करना है, और कौन सा सेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड रहे। ज़्यादातर 400 गैप पे आप सेल करते हैं, सेल कर दीजिए, या तो 500 का गैप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 400 का गैप रखता हूँ। यहाँ 34,600 का कॉल बाय किया है, तो हम 35,000 का कॉल सेल करेंगे। उसकी प्राइस चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमने हाई पे सेल किया है 444 पे। अब देखते हैं, ये ट्रेड हमारा फेल हो गया है। कभी भी 20 SMA के नीचे एक क्लोजिंग दे तो हमें निकल जाना है, उसमें पे फिर वेट नहीं करना है। इसका क्लोज हो गया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी बैंक का भी देखना है हमें, उसका भी क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 बजे के 12:30 के आसपास क्लोज कर दिया है बैंक निफ्टी ने 20 SMA के नीचे। तो हमें प्राइस देख लेते हैं और एग्जिट कर जाना है उस ट्रेड से। हाँ, यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस है, जब भी क्लोज करे तभी हमें निकलना है, अन्यथा नहीं निकलना। क्लोजिंग है हमारी 577.70, यानी 577। यहाँ पे हमें 61 पॉइंट का लॉस है। अगर हमने हेज किया है इस पोजीशन को, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये प्राइस बैंक से निकल कर नीचे की ओर या साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी दिखती हो, तभी आपको हेज करना, अन्यथा नहीं करना है।
यहाँ पे इसका क्लोजिंग देख लेते हैं। इसका क्लोजिंग है 399, यानी आपको केवल 16 पॉइंट का ही लॉस हुआ है। ब्रोकरेज सब लगा के 500 पॉइंट का ही लॉस हुआ है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता है इस सेटअप में। आप देखिए, इसे ट्रेड कीजिए। ये सब प्रैक्टिस का ही गेम है। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसको 2 महीने 3 महीने, तभी इसमें आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ऑप्शन है, हमें केवल मंथली ही बाई करना है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। और जब भी आपको प्राइस लगे कि बैंड से रिमूव हो रहा है प्राइस, तो आपको हेज कर लेना है, अन्यथा लॉस होने की संभावना बहुत बड़ी है इसमें भी। और हेज करेंगे तो आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस बैंड को छोड़ दिया है प्राइस ने, तो हमें सिर्फ केवल हेज ही करना है। 400 पॉइंट या 500 पॉइंट अबोव का सी या पी सेल कर देना है और बैठे रहना है। जब भी प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज हो जाए तो हमें निकल जाना है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 16 पॉइंट का लॉस हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेड जो मिला उसमें करीबन यहाँ पे 400 या 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो लॉस तो हर एक सेटअप में होता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ही देखते हैं हम सेटअप में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70 टू 80% रहेगा, क्योंकि आप हेज कर रहे हैं, इसलिए आपको लॉस और भी कम होगा। क्योंकि जब भी आप बैंड से प्राइस निकल जाए तो हमें हेज कर लेना है प्राइस में। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर और जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देगा है ऑप्शन। आप देखिए, यहाँ पे क्लोज हुआ और दूसरी या पहली और दूसरी कैंडल जो क्लोज किया है उस कैंडल के बाद जो दूसरी या पहली कैंडल, जो भी कैंडल इसका हाई ब्रेक, लो या हाई ब्रेक करेगी, तभी हमें ट्रेड लेना, अन्यथा नहीं ट्रेड लेना है। यहाँ पे इस रेड कैंडल ने क्लोज किया है लोअर बैंड के नीचे और उसका लो है 36114 और दूसरी कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है, तो हम यहाँ पे पुट परचेस करेंगे और बैठे रहेंगे। जब भी ये 20 SMA के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें बैठना है ट्रेड में। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है। और हमेशा अपनी सेटअप पर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको सेटअप पे ट्रस्ट होगा तभी आप प्रॉफिटेबल रहे, अन्यथा नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बेन बेन बहुत ही चौड़ा है, लेकिन ये भी फेक है। यहाँ आप हेज कर सकते हैं। जब भी प्राइस यहाँ से निकल कर नीचे ट्रेड करने लगे, बेन को छोड़ दे, तभी आपको हेज कर लेना है। यहाँ पे 20 या 25 पॉइंट का लॉस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे मिलेगी बैंक निफ्टी में रेड कैंडल ने, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं कितने पॉइंट की मूवमेंट है। 300 पॉइंट की। 300 पॉइंट में मंथली जो ऑप्शन आपने बाय किया होगा वो करीबन 150 या 200 पॉइंट की मूवमेंट तो ज़रूर देगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, जहां आप आपकी क्वेरी हमें पूछ सके। और इस सेटअप को आप ट्राई कीजिए। मैंने बहुत ही बार ट्राई किया है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाना है और बॉलिंजर बैंड लगाना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। जब भी प्राइस बैंड से निकल जाए तभी हमें हेज कर लेना है, अन्यथा उसको राइट करना है। 20 SMA के नीचे जब भी प्राइस क्लोज कर जाए तो हमें निकल जाना है। केवल 2 या 3 रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना है। पहला रूल्स मैं फिर से बता देता हूँ। पहला रूल्स कि जब भी बैंड ब्लास्ट हो, उस कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है और वो नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में ही हो जाना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं हुआ तो हमें ट्रेड नहीं करना है। दूसरा रूल्स,
कि जब भी बैन ब्लास्ट हो तो हम जो ऑप्शन एट द मनी बाय कर रहे हैं उसमें भी बैन ब्लास्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे और ऑप्शन हम केवल मंथली ही बाय करेंगे। और जब भी प्राइस ऐसे बैन के आसपास से यहाँ से ऐसे बनाने लगे, साइडवेज जाने लगे, तब आपको हेज कर लेना है। और स्टॉप लॉस हमारा है 20 SMA लाइन के, जब भी क्लोज कर जाए हमें निकल जाना है। तो गाइज, होप यू एंजॉय एंड ट्राई एंड आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत ही सक्सेस आपको मिलेगी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा दूसरा भी वीडियो है कैलेंडर आर्बिट्राज का, उसे भी आप देखिए। वो जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, केवल 2 या 3% के आसपास मंथली मिलेगा। तो आप उसे भी देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।